हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी। देखो स्टूडेंट, अगर आप भी अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं या फिर अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है, तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं बिल्कुल मंत्र की तरह कि आप बहुत आसानी से अंग्रेजी की बुक को पढ़ पाएंगे। और देखो, यहाँ पे आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करवाई जाती है इंग्लिश पढ़ने का, बिल्कुल शुद्ध बिना गलती किए। कैसे आप इंग्लिश की बुक का अच्छे से उच्चारण करेंगे, कैसे उसका अर्थ निकालेंगे, या फिर आपको कोई सेंटेंस बनाना हुआ शुद्ध कैसे सेंटेंस बनाओगे, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। हज़ारों लोग आकर के पढ़ते हैं, आप भी आया करो, साथ में मिलकर के शाम को 7:30 बजे आप उनके साथ पढ़ा करो, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखो, हम जितने भी वर्ड्स आपको करा रहे हैं, आप रोज़ाना आकर के इनकी प्रैक्टिस करें, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूंगा और साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, आइए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है EHI। अब काफ़ी लोग इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते, इसको ही पढ़ देते हैं। देखो, आपको ही तब पढ़ना है जब आप मैसेज से किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपका मैसेज है उसके बीच में HI लिखा हुआ है तो उसको आप ही पढ़ना। लेकिन अगर कोई आपके पास HI सिंगल ऐसे ही लिख के भेज दिया तो इसको पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ोगे? हाय पढ़ोगे, ऐसे हाय। और हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है। तो अगर आप इनका यूज सीखना चाहते हो तो आप बोल सकते हो हाय, हाउ आर यू, यानी कि नमस्ते, आप कैसे हैं। आगे है BEBY। देखो, इसको पढ़ते हैं बेबी, इसको पढ़ोगे आप बेबी। और बेबी का मतलब होता है आपका शिशु, बोल भी सकते हो और बच्चा भी बोल दो, चाहे शिशु बोलो या फिर चाहे आप यहाँ पे बच्चा बोल दे, दोनों एक ही हैं, ठीक है। अगर आप यूज करना चाहते हो तो बोल सकते हो द बेबी इज स्लीपिंग, यानी कि बच्चा सो रहा है। HELLO, देखो, H से आपका यहाँ पे हो गया हा और E से एक ही मात्रा है। यहाँ देखो डबल L है ना, तो इंग्लिश में जब कोई वर्ड डबल बार आता है तो उनका उच्चारण आपको क्या कहना है, एक बार यहाँ पे ला बनाना है, बस। आधा और पूरा के रूप नहीं, वो हिंदी वाले में होता है। और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया हेलो। और हेलो का मतलब होता है सुनो। क्या होता है? सुनो होता है। आप देखो यूज भी कर सकते हो, हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, यानी कि भाई सुन, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो ना, वही। DAD, देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का जो उच्चारण होता है ए की मात्रा के रूप में करते हैं, हमने आपको अलग से बताया है ना। तो यहाँ डी से देखो डा बनेगा, फिर ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में, फिर डी से आपको यहाँ पे डा बनाना, ए आपका हो गया डैड। देखो, इंग्लिश वाले में डी से दा नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको डा बनाना है। तो डैड का मतलब होता है आपका, चाहे पापा बोल दो या फिर आप पिता बोल दो, ठीक है। पापा भी बोल सकते हो या फिर आप पिता भी बोल सकते हो, दोनों एक ही होते हैं ना। चलिए, अब आप अगर यूज करना चाहे आप बोल सकते हैं माई डैड इज़ काइंड, यानी कि मेरे पापा दयालु हैं। BAY, देखो, जब आपको किसी एक वर्ड के बाद ए और वाई दे दे तो आप AY का उच्चारण क्या करेंगे, एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे बी से आपका यहाँ पे बा हो गया, AY है तो इसका उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, तो इसको पढ़ेंगे बे। और बे का मतलब होता है खाड़ी। क्या होता है? खाड़ी होता है। देखो, बहुत लोग इसको बाय पढ़ते हैं, भैया बाय नहीं है, BAY को बाय मत पढ़ना आप, ठीक है। आप हिंदी वाले में बाय पढ़ना, लेकिन यहाँ पे आपको बे पढ़ना है। अगर बाय होता ना तो वहाँ पे होता BYE। अब इसको पढ़ते हैं बाय, और बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय का मतलब अलविदा। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं बाय CU, यानी कि अलविदा, फिर मिलेंगे। UNCIL, इसको पढ़ते हैं अंकल। तो UN आपके यहाँ पे हो जाएगा अंग, यहाँ पे कल, तो C से का, L से ला, लास्ट वाले ई का उच्चारण होता नहीं, ये आपका हो गया अंकल। और अंकल का मतलब होता है चाचा। आप बोल सकते हो माई अंकल इज हियर, यानी कि हमारे चाचा यहाँ पे हैं। आगे ओके, अब देखो ओ पूरा आपका यहाँ पे ओ होगा और के आपका ऐसे के ही होगा, तो इसको पढ़ेंगे ओके। और ओके का मतलब होता है स्टूडेंट
ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर आप यूज करना चाहते तो आप बोल सकते हो ओके आई विल कम, ठीक है मैं आऊँगा। यस आई आर, तो इसको सिर मत पढ़ना, इसको सर पढ़ना। क्या पढ़ोगे? सर पढ़ोगे ऐसे। यस आई आर को सिर नहीं सर पढ़ते हैं। और इसका मतलब होगा, सर का मतलब महोदय। यह आपका एक आदर्श सूचक शब्द है, ठीक है। महोदय, किसी आप रिस्पेक्ट रूप में बुलाते हो ना, वही सर। आई, तो इसको आई ही पढ़ना, आई। और आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। आप बोल सकते हो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यल ओ वी को पढ़ते हैं लव, तो यानी कि केवल आपको यहाँ पे यल से ला कहना है, वी से वा, यानी इन दोनों का उच्चारण आपको नहीं कहना। लव, लव का मतलब होता है प्यार। आप बोलते हो ना आई लव यू, तो वही वाला यार। वाई ओ यू, इसको केवल आप यू ही पढ़ोगे, और यू का मतलब होता है तुम। आप बोल सकते हो यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। यम ओ यम, इसको पढ़ते हैं मॉम, मॉम, इस तरीके से मॉम, ठीक है। और मॉम का मतलब आपका होता है माता या फिर माँ। आप बोल सकते हो माई मदर इज़ स्लीपिंग, मेरी माता सो रही हैं। यस ओ डबल आर वाई, इसको पढ़ते हैं सॉरी। सौ और डबल आर से आप करा, वाई आ गया तो बड़ी ई की मात्रा, ए आपका हो गया सॉरी। सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना या फिर माफ़ करना। AUNTY, इसको पढ़ते हैं आंटी। क्या पढ़ेंगे? आंटी पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखो अंकल में आपका अंग हुआ था, यहाँ पे आप आंटी पढ़ोगे, यानी कि बड़ा वाला आ और ऊपर ऐसे बिंदी, फिर टी से आपका टा, यानी कि एन ने बिंदी लगाया और लास्ट में वाई आ गया, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया आंटी। आंटी का मतलब होता है चाची, आंटी का मतलब होता है चाची। आगे PLEASE, इसको पढ़ते हैं प्लीज़। अब देखो पी और एल आपस में सटे हैं ना, तो क्या करोगे? हमने बताया जब दो वर्ड यानी शब्द बनाने वाले वर्ड आपस में सटे होते तो क्या होता है, ज़्यादा करके आपका पहला वाला यहाँ पे आधा बनता है। तो यहाँ पे क्या करोगे? आधा पा, यल से आप ला करेंगे स्टूडेंट। अब भैया ई और ए क्या करता है? आप रोज़ाना अगर आते होंगे क्लास हमसे करते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है नए आए हो बता दे रहा हूँ। ई और ए क्या करेगा? बड़ी ई की मानता लगाएगा प्ली, और यस आपका यहाँ पे बनाएगा जा, ए लिखा है प्लीज़, तो लास्ट में ई का उच्चारण होता नहीं, आपको पता है, यहाँ पे भी आपने नहीं किया है। SMILE, देखो मैंने बताया था कि भैया ILE को आप एक ट्रिक के साथ याद कर ले कि हम इसको बोलेंगे आइल। क्या बोलेंगे? आइल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यस के बाद तुरंत यम है, जैसे पी के बाद यल था तो आपने आधा बनाया, तो यहाँ भी यस के बाद यम है तो इससे आधा माँ, और सॉरी यस से आधा सा, यम से आपका माँ, और ई यल यहाँ पे थोड़ा ऐसा कर देना इस्माइल, ठीक है। और इस्माइल यहाँ देखो बड़ा वाला आ ने इस पर आ का मानता लगाया, ई यहाँ पे हो गया, ला आपका यहाँ पे हो गया, तो आपका इस्माइल हो गया, ठीक है। और इस्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराना। आगे HELP, तो इसको पढ़ते हैं हेल्प। तो एच से आपका हा हुआ, ई से एक की मात्रा है, यल और पी सटे हैं तो यल से आधा ला, पी से पा हेल्प। और हेल्प का मतलब होता है मदद करना। आप बोलते हो प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो वही मदद करना, ठीक है। YME, तो YME को मी पढ़ते हैं। अगर किसी एक वर्ड के बाद आपको ई दे तो ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में होता है। जैसे आप HE को ही पढ़ते हो, SHE को सी पढ़ते हो, वैसे YME को क्या पढ़ोगे स्टूडेंट? मी पढ़ना, आप मे मत पढ़ देना, ठीक है। अगर मे पढ़ दोगे तो हिंदी वाला हो जाएगा, इंग्लिश में मी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया मी। मी का मतलब होता है मुझे, मी का मतलब मुझे। आगे देखो, आगे लिखा है GIVE, इसको पढ़ते हैं ग्यो। तो जी से देखो गा हुआ, और आई से छोटी ई की मात्रा गी, और वी से आपको बनाना है हुआ, इसका उच्चारण नहीं करना है ग्यो। ग्यो का मतलब होता है देना, ग्यो का मतलब क्या होता है? देना। THIS, इसको पढ़ते हैं दिस। तो यहाँ पर TS से आपको दा बनाना है, और आई से छोटी ई की मात्रा हो गया दी, और एस से आपका छोटा सा दिस। दिस का मतलब होता है यह। आप बोल सकते हो दिस इज माई पेन। BOOK, इसको पढ़ते हैं बुक।
तो बी से आपका बा, डबल ओ है ना, तो यहाँ बड़ा ऊ का भी मात्रा लगता है, छोटा ऊ का भी, कहीं कहीं छोटा लग जाएगा, कहीं कहीं आपका बड़ा लग जाएगा, ठीक है, डबल ओ से। तो यहाँ पे आपका छोटा लगेगा, के से आपका का, ये देखो बुक हो गया, और बुक का मतलब होता है किताब। यल ओ वी, देखो यहाँ पे लव 2 बार आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते, लव का मतलब होता है प्यार। SISTER, इसको पढ़ते हैं सिस्टर, क्या पढ़ेंगे, सिस्टर। तो ऐसे से देखो आपका छोटा सा आई से छोटी ई की मानता सी, और यहाँ पे देखो यस के बाद तुरंत टी है, तो ऐसे से आपका आधा सा टी से टा, इसका उच्चारण यहाँ पे नहीं हुआ, आर से आपका देखो सिस्टर हो गया, और सिस्टर का मतलब आपका होता है बहन। देखो मैं आपकी इंग्लिश को ऐसे सोचता हूँ कि आप थोड़ा ट्रिक के साथ अगर याद रखोगे ना, तो ऐसे ही सीखते सीखते आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे से ही बड़े बनाए जाते हैं। तो अगर छोटा अच्छे से मालूम रहेगा तो आप उसी में पढ़ते पढ़ते, गलत से ही पढ़ते पढ़ते एक दिन अच्छे से सीख जाओगे। तो यहाँ पे शुद्ध शुद्ध सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर आपको सीखना है, आपके अपने दोस्त से मजाक नहीं उड़वाना है, तो ज़रूर सीखिएगा, ठीक है। आगे है WHY, इसको पढ़ते हैं वाई, क्या पढ़ते हैं, वाई। तो यहाँ पर वाई पढ़ना, वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। आगे देखो, आगे SAD। अब देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, इसको साड नहीं पढ़ना, इसको सैड पढ़ना है। ऐसे से छोटा सा ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से आपका यहाँ पे डा सैड, सैड का मतलब होता है दुखी, सैड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपका दुखी होता है। आगे BROTHER, ये देखो लिखा है ब्रदर, तो देखो ऐसे ब्रदर, और ब्रदर का मतलब होता है भाई। आप इन सभी को नोट डाउन करिएगा। THAT, इसको पढ़ते हैं दैट, यहाँ देखो टी से आपको दा बनाना, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, ए हो गया दैट, दैट का मतलब होता है वाह। IS, इसको पढ़ते हैं इज, तो आई से ई बन गया, शुरुआत में तो स्वर बनाएगा ई, और ऐसे से आपका जा इज, इज का मतलब होता है, ठीक है। MINE, इसको पढ़ते हैं माइन। देखो INE को मैंने बताया था कि इसको ट्रिक के साथ याद कर लो, आइन पढ़ते हैं, और यहाँ से आपने ILE को आइल पढ़ा था, तो यहाँ पे आपका आइन है, तो यम से माँ होगा, इसका आ यहाँ मात्रा लगाएगा, और ई और ना, ये आपका माइन हो गया, और माइन का मतलब होता है मेरा। आगे JOB, इसको पढ़ते हैं जॉब, इस तरीके से लिखना, जॉब, जॉब का मतलब होता है नौकरी, जॉब का मतलब क्या होता है, नौकरी होता है। आगे HAT, देखो जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं, याद रखो, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में। तो देखो ऐसे से आपका हा हो गया, और ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो ATE को पढ़ते हैं एट, अब ए जो है इस पे ए की मात्रा हा पे लगा देगा, टा आपका बन जाएगा, ये आपका हेट हो गया। देखो बहुत सरल है, बस आपको उसको ट्रिक के साथ बना करके पढ़ना है। TEA, तो टी देखो हेट का मतलब होता है नफ़रत, पहले लिख लो, सॉरी यार इसके लिए, नफ़रत, अगर कहीं भूला हूँ तो बता दो यार, नहीं ठीक है। TEA, देखो टी से आपका टा, अब ई और ए है तो ई और ए क्या करता है, बड़ी ई की मात्रा लगाएगा, ए आपका हो गया टी, और टी का मतलब होता है चाय। HA, चलो ए अपना होमवर्क ले लो, क्योंकि बहुत आप बर्थडे मनाए हो ना, इसको ले लेना, और इसको क्या कहना, कमेंट कहना, ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी करके और इनका अर्थ भी। NEW, देखो इसको पढ़ते हैं न्यू, यानी जब ई और डब्लू किसी के बाद लगा हो ना, तो इसको पढ़ेंगे आप यहाँ पे यू, लेकिन पहले वाले को यहाँ पे आपको आधा बनाना है, यानी कि जो भी आपका होगा उसको आधा करके कहना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आपका यन है, तो यन से आधा ना फिर यू कर देना, तो NEW आपका हो जाएगा न्यू, और न्यू का मतलब होता है आपका नया, ठीक। आगे है FEW, तो एफ को क्या करोगे आप, आधा फा करोगे, फिर EW तो आपको यू कर देना, ए आपका हो जाएगा फ्यू, तो NEW न्यू, FEW फ्यू, अगर SEW हो तो स्यू कर दो, DEW है ड्यू कर दो, ड्यू का मतलब ओस हो गया, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू का मतलब होता है थोड़ा।
जी डबल ओ डी, जी से आपका गा, डबल ओ से छोटा ओ का मानता गुड, डी से आपका डा, ए हो गया गुड। और गुड का मतलब होता है अच्छा। वेरी गुड का मतलब बहुत अच्छा, क्योंकि वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत होता है। वेरी की इंग्लिश होती है VERY, ठीक है। वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत। चलो थोड़ा सा और यार इसकी प्रैक्टिस कर लो। देखो अगर मेहनत से हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी यार थोड़ा सा साथ देना, ठीक है। THAN को पढ़ते हैं थैंक। देखो TH से आपका था, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, और एन जो है इसे बिंदी लगाएगा, के से आपका का थैंक। और थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। आप अगर कोई किसी से काम करवाते हो, थोड़ा कहीं आपको हेल्प चाहिए, वो हेल्प कर देता है, तो आप लास्ट में क्या बोलते हो, थैंक यू, यानी कि धन्यवाद, आपको धन्यवाद। फिर लास्ट में वेलकम बोलता है, ऐसे होता है ना। THERE इसको पढ़ते हैं देयर। दे या और र, देयर। और देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। GO, जी का गा बनाओगे और ओ से ओ की मात्रा गो। गो का मतलब होता है जाना, लेकिन हर जगह ओ से ओ की मात्रा नहीं लगेगी। जैसे अगर आपको डी और ओ दे दिए, इसको डो मत पढ़ देना, इसको पढ़ते हैं डू, और इस डू का मतलब होता है करना, ठीक। आगे आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। LISTEN, देखो इसको कोई कोई लिस्टेन पढ़ता है, यानी कि एस के बाद टी है तो इसको आधा कर देते हैं, भैया लिस्टेन नहीं, इसको लिसन पढ़ते हैं। लिसन शुद्ध आपका लिसन है, और लिसन का मतलब होता है सुनना ना। लिसन का मतलब सुनना ही होता है ना, सुनना। आगे HOT इसको पढ़ते हैं हॉट। तो जैसे आपका हा, आ का मात्रा जब ओ लगा होता है इस तरीके से करते हैं, टी से आपका टा, हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म। LITTLE, अब कोई कोई इसको लिटिल पढ़ता है, लिटिल, लिटिल नाम वाला लिटिल नहीं, ये आपका लिटल है, लिटल। ऐसे यल से ला, आई छोटी बनता ली, डबल टी आपको टा, यल से आपको यहाँ पे ला बनाना, इसका उच्चारण होता नहीं, ये आपका हो गया लिटल। और लिटल का मतलब क्या होता है, लिटल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। चलो RAT, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण बताओ सर, ऐ की मात्रा के रूप में। बिल्कुल यार, तो आर से रा, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, टी से आपका टा, ए हो गया रैट। और रैट का मतलब क्या होता है, घर में पाए जाने वाला चूहा। MILK, देखो यम से हो गया माँ, और आई से छोटी की मात्रा मी। अब यल के बाद की है तो क्या करेंगे सर, यल से आधा ला करेंगे और के से का कर देंगे, बस ये आपका बन गया मिल्क। और मिल्क का मतलब होता है सर दूध। अब दूध चाहे भैंस का हो, बकरी का हो, गाय को हो, किसी का भी हो, ठीक है। BOY इसको पढ़ते हैं बॉय, इस तरीके से बॉय। अब बॉय पढ़ोगे इस तरीके से। अब बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का। चलो यार पहले हम इसी को लिख दिए, लड़का। आगे SEMALL, देखो ALL को आप क्या पढ़ते हो सर, इसको हम पढ़ते हैं ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। अब SEM के बाद AL दिया है तो ए इस पर अप्लाई होगा, तो एस के बाद यम है तो इससे आपका आधा सा यम से माँ। अब भैया ऑल में यहाँ आ का मानता लगाओगे तो इसको भी तो अप्लाई करना होगा, और डबल एल से एक ही बात तो ला लिखना है, तो स्मॉल हो गया। और स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा। आगे THINK, अब IN को क्या पढ़ते हो सर, हम इसको इंक पढ़ते हैं, जिसका मतलब दावात होता है, यानी कि स्याही। अब भैया TH से आपका यहाँ पे क्या होगा, था हो गया, और आई से छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ ई जो है ये छोटी ई की मात्रा अप्लाई की है, क्योंकि छोटी ई की मात्रा और ई आई से तो बनते हैं। बिल्कुल सर। अब यहाँ जो बिंदी है यहाँ अप्लाई होगा, जैसे आपका भी यहाँ ए वाला यहाँ अप्लाई हुआ था, और कैसे आपका का ए देखो थिंक हो गया। और थिंक का मतलब होता है सोचना। TALK, इसको टाल्क मत पढ़ना, इसको टाक पढ़ना, टाक, इस तरीके से टाक। टॉक का मतलब होता है बात कहना, या फिर बातचीत कर दो यार। टॉक का मतलब बातचीत, ठीक है, बातचीत। आगे है FUNY, NNY, इसको पढ़ते हैं फनी। अब हमने एक बार किसी को होमवर्क दिया था एक बार, तो उसने फन्नी लिख के भेजा था, कोई तो फुन्नी लिख के भेजे थे। तो याद रखना भैया, ना तो फन्नी है ना ही फुन्नी है, फनी है। ये तो यफ से आपका फ, इसका उच्चारण तो होगा नहीं। अभी आपने देखो FUN को क्या पढ़ा था, फन पढ़ा था,
इसमें नहीं पढ़े हो, लेकिन FUN क्या होता है, फन होता है, और फन का मतलब आनंद होता है। अब ये यहाँ पे डबल एन है तो उच्चार तो एक ही बार कहना है ना, तो एन से आप करना, लास्ट में वाई आता है, बड़ी की मात्रा यहाँ पे अप्लाई कर दो, फ़नी हो गया। और फ़नी का मतलब होता है मज़ेदार। आप फ़नी वीडियो ढूंढते हो ना, वही। MISS, तो देखो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, अब डबल एस है तो एक ही बार आपको सा कहना है, देखो हो जाएगा मिस। और मिस का मतलब होता है याद कहना, याद कहना, ठीक है, दिल से याद करना मतलब। CUTE लिखा है क्यूट। अब देखो अगर CUT होता है इसको कुट नहीं कट पढ़ते, लेकिन यहाँ पे ई लग गया तो इसको यू कर देंगे, यानी कि इस तरीके से क्यूट, इस तरीके से, ठीक है। और क्यूट का मतलब क्या होता है, क्यूट का मतलब सुंदर लिख दो ना, क्यूट का मतलब सुंदर ही लिख दो यार। क्यूट का मतलब मोहक भी होता है, बहुत ज़्यादा जो क्यूट हो, मोहक हो भाई। HUG को पढ़ते हैं हग, यानी कि इसका उच्चार तो होगा नहीं, इसे आपने यहाँ पे नहीं किया था, तो इससे आपका हा, जी से गा, ए हो गया आपका हग। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू है तो यू का उच्चार हम नहीं करते हैं। तो हग का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना। हो गया ना, मज़ा आ रहा है ना, लाइक करो यार फटाफट। MOVE इसको पढ़ते हैं मूव, मूव। और मूव का मतलब होता है चाहे चलना बोल दो या फिर आप हिलना बोल दीजिए, यानी कि मूविंग, आप हिल रहे हैं। GOAL इसको गोयल मत पढ़िएगा, इसको गोल पढ़िएगा, ये आपका गोल है, गोल, गोल वाला गोल नहीं, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है। तो आज की जो आपकी प्रैक्टिस थी वो अच्छे से पूरी हो चुकी है, आपको मज़ा आया, बोरिंग नहीं हुआ, ऐसा सारी चीज़ें हो रही हैं ना। तो ऐसे ही यार आया करो, प्रैक्टिस किया करो शाम को 7:30 बजे। और हाँ, चैनल कब सब्सक्राइब करोगे, अभी बटन दबा दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।